नमस्कार। आज का वीडियो हाउ टू इंटेंट उसके ऊपर आधारित है। बहुत आवश्यक है इस बात को समझना कि इंटेंशन का महत्व हमारे जीवन में क्या है और इंटेंशन से होता क्या है, हम क्या अचीव करते हैं। देखिए, बहुत सारी डिज़ायर्स हैं हमारी, हम बहुत सारे उसके लिए एफर्मेशंस बनाते हैं। एक लागू होता है, नहीं होता है तो दूसरा बनाते हैं। ऐसे हम अनेक अनेक चेन बनाते हैं एफर्मेशंस की, और जिसको देखो वो कहता है हम एफर्म करते हैं, हम तो एफर्मेशन पे काम करते हैं, लेकिन फिर भी क्या सारे सिद्ध होते हैं आपके? और अगर आपके सिद्ध नहीं होते हैं तो क्या बात है, हमें किस तरह और काम करना है। मैंने एफर्मेशंस पे तो बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और कैसे सिद्ध करें, कैसे बनाएं, इन सब पे आपको बताया है। पर एक्चुअली जो हम एफर्मेशन बनाते हैं उसको इंटेंट कैसे करते हैं, उसको धारित कैसे करते हैं, उसको धारणा में कैसे पुरोते हैं, उससे सिद्धि कैसे प्राप्त करते हैं, आज का वीडियो इस विषय पर है। तो ये जो शक्ति है धारित करने की, इसका प्रवाह होना बहुत ज़रूरी है, और इसी के माध्यम से हमारा कोई भी एफर्मेशन पूर्ण होता है, सिद्ध होता है, मनोकामना सिद्ध होती है। और इंटेंशन नहीं है तो आप कुछ भी चैंट करते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, और कुछ नहीं होगा। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, इसकी भी टेक्निक्स हैं। एक नहीं, कई सारी टेक्निक्स हैं, पर मैं एक दो टेक्निक आपको बताती हूँ। देखिए, ये इंटेंट की जो पावर है, ये धारणा है। यानी जो भी आपने तैयार किया लेखा जोखा, उसको धारित करना है, ठीक है ना। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि हमने कोई कपड़ा तैयार किया, अब उसे पहनना है। कपड़ा तैयार करना एक अलग चीज हो गई और पहनना अलग हो गया, वो धारित करना हो गया, वो एक्चुअलाइजेशन हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, इसको मनोकामना को, एफर्मेशन को सिद्ध अल्टीमेटली कैसे करेंगे, वो है धारणा। उस पर डिपेंड करता है कि आपकी धारणा की इंटेंसिटी कैसी है और आप किस तरह कोई चीज को इंटेंट करो, द पावर टू इंटेंट। तो इसको इस तरह से समझिए कि हमारी जो पावर है वो एक तो हीलिंग से बहुत इजी पड़ जाता है। हीलिंग एनर्जी से आप इंटेंट करते हो, धारित करते हो, अच्छे से समझाया जाता है और आपको समझ में आता है और आप उससे पूर्ण करते हो अपनी कोई भी मनोकामना। पर आम जन क्या करें, तो उनके लिए खास ये 2-3 टिप्स बता रही हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है पर सरल है, और कोई भी आपने अफर्मेशन को बनाया है उस पर हम धारणा रखते हैं और उस धारणा को लागू कैसे करते हैं अपने लिए। तो पहला है श्वास, पहला माध्यम है श्वास, यानी धारणा को श्वास से जोड़ना। तो अब कोई भी धारणा है उसके बीच में अवरुद्ध भी होंगे, क्योंकि वो जल्दी पूरी तो होती नहीं है, उसमें टाइम लगता है। तो उसका पूरा होना एक बात है, और उसके बीच में जो भी रोड़े आ रहे हैं वो दूसरी बात है, तो उसको भी हटाना है। तो कैसे करेंगे हम इसको? उस बात को आप अंदर आती श्वास में जोड़ेंगे। जैसे आपने कहा मैं स्वस्थ हूँ, तो जब श्वास ली तो अंदर सोचा मैं स्वस्थ हूँ, और जब छोड़ा तो उसके जो अप्रिय भाव हैं, हो सकता है इमोशंस हो सकता है कोई और कारण हो, तो आप निकलती श्वास में जब बाहर निकाल रहे हैं तो कहेंगे सारे कारण मैंने छोड़ दिए। यानी जो आपने कुछ पकड़ा होगा आप ही की ऊर्जा में होगा, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस स्टेट में कहीं ना कहीं विद्यमान होगा,
तो अब वो अप्रिय ऊर्जा यानी नेगेटिव सेल्फ में जो भी बसा है उसको हम छोड़ेंगे। हो सकता है वो घबराहट हो सकता है वो फियर हो सकता है वो आपका संशय हो कि ये काम होगा कि नहीं होगा। तो हमें ये सब छोड़ना चाहिए। हमें इसके साथ में धारणा पूर्ण नहीं होगी, कोई भी चीज़ आपकी पूर्ण नहीं होगी। तो एक तरफ आपने श्वास ली और उसमें अपनी धारणा को जोड़ा, एफर्मेशन को जोड़ा और उसको अपने अंदर स्थापित किया। ऐसा महसूस करिए कि हर श्वास से वो स्थापित हो रहा है, प्रबल हो रहा है, और हर निकलती श्वास में धारित करिए कि जो उसके अप्रिय कारण हो सकते हैं, जो रोड़े हैं, जो अटकाव है, वो सब बाहर मेरे शरीर से निकल रहा है। तो ये बहुत सरल माध्यम है और इतना प्रबल माध्यम है कि बता नहीं सकते। आपकी ये धारणा ज़रूर पूरी होगी। आपकी जो भी एफर्मेशन है वो उस पर आप जब इंटेंट करोगे तो वो पूर्ण होगी। तो ये एक तरीका है श्वास का अंदर लेना, यानी उस धारणा को अंदर रखना, और श्वास को बाहर छोड़ना, यानी उस धारणा को में जो बसे अप्रिय भाव हैं उनको बाहर छोड़िए। ऐसा भाव लाना है, ये इंटेंशन है। धारणा है, एक धारणा ली अच्छी, और जो नहीं चाहिए रोड़े उसको छोड़ दीजिए। तो ऐसे करते करते एक बेड तैयार होता है, एक ज़मीन तैयार होती है जिसके अंदर ये आपका एफर्मेशन रूपी बीज बोया जाता है और वो फिर फलित होता है। ये तो एक प्रक्रिया रही। आप दूसरी प्रक्रिया ले लीजिए कि आप कोई भी एक समय बनाइए और उसमें बैठिए और अपने चक्र पर, हर चक्र पर धारणा को केंद्रित करिए और महसूस करिए कि हर चक्र पर वो धारणा आपकी सिद्ध हो रही है। और अगर उस चक्र पर कोई अप्रिय भाव, कोई अटकाव, कोई ब्लॉकेज, कोई अवरोध है तो वो हटे। आपकी बॉडी में भी एक अलग सेंसेशन महसूस होगा। अगर वो होता है जैसे भारीपन या कहीं दर्द या कुछ अप्रिय सा लगता है, उसको बोलिए भाई जाओ। तो एक तरफ हम इंटेंशन रखें कि वो सिद्ध हो रही है, और दूसरी तरफ हम इंटेंशन रखें कि उसके पीछे छुपे जो नकारात्मक तत्व हैं वो किसी भी तरह जो विद्यमान है मेरे शरीर में वो बाहर निकल रहे हैं। ऐसे करके आप रोज जब समय देते हो तो वो एनर्जी यूनिवर्स सुनता है, ग्रास्प करता है, समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए। तो ऊर्जा में ऊर्जा को भेजना, तो लिखित एफर्मेशन या वाणी से जो एफर्मेशन आप बोलते हो उसको किस तरह हम एनर्जी में तब्दील करें जिससे कि ये यूनिवर्स जो एनर्जी से भरा है वो आपकी बात को सुन ले। इस तरह से आप चक्रों के माध्यम से कर सकते हो। और तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है और बड़ा फैक्टर भी है कि हम यूनिवर्स से महसूस करें कुछ ऊर्जा, हमारी प्राण शक्ति कुछ बढ़ रही है और मेरे शरीर से रेडिएशंस निकल रहे हैं, और वो रेडिएशंस मेरी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। तो जो भी आपने अफर्मेशन बनाया है उसकी ऊर्जा को अपने संपूर्ण शरीर से रेडिएट होता हुआ महसूस करिए, बाहर की तरफ जाता हुआ, और ब्लेसिंग महसूस करिए यूनिवर्स की आती भी। इनमें से कोई भी आप एक टेक्निक को अपना लीजिए और स्ट्रॉन्ग धारणा रखिए, तो आप पाएंगे कि आपकी जो एफर्मेशन है, इच्छा है, मनोकामना है, वो बड़ी जल्दी पूर्ण होगी और उसमें आप देखोगे रास्ते खुलने लगे, आंसर्स मिलने लगे। तो इस तरह आप अपने जीवन को सरल बनाइए और खुश रहिए और मस्त रहिए। मेरा ये आशीर्वाद है और इच्छा है, इसलिए मैं इस तरह के कुछ टिप्स आपको अवश्य देना चाहती हूँ। तो प्रसन्न रहिए, अनंत आनंद में रहिए।